दोस्तों, बहुत बार हमने देखा होगा कि कुछ मनचले लड़के या पुरुष महिलाओं का पीछा करते हैं। वो चाहे फिजिकली हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, और हम ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि बात को बढ़ाने से क्या फायदा, या तो उस लड़की की बदनामी होगी या अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उस लड़के का जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन इसको अवॉइड करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या ये वाकई में खतरनाक हो सकता है? आइए देखते हैं स्टॉकिंग के ऊपर इस वीडियो को। एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनश हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिल अग्रवाल सर, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। सर प्लीज। दोस्तों, दिल्ली के मोती बाग में एक घटना हुई जिसमें 11वीं में पढ़ने वाली लड़की को दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। वो लड़का 1 महीने से उस लड़की का पीछा कर रहा था। उसके घर वालों ने उसे टोका भी और उस लड़के ने कहा ये लड़की अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएगी। बट उसकी इस धमकी को नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ गया कि उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा ही स्टॉकिंग का एक और केस सामने आया जिसमें एक 22 साल के जिम ट्रेनर ने 100 से ज्यादा महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से फॉलो करना शुरू किया, उन्हें परेशान करना शुरू किया। गंदे गंदे ईमेल भेजना, अश्लील पोस्ट भेजना, सेक्स क्लिप्स भेजना, वीडियो भेजना, इस तरह से उनको परेशान करना शुरू किया। तो स्टॉकिंग क्या एक आम बीमारी है और क्या ये वाकई में कोई बीमारी भी है? तो इससे कैसे बचा जाए हम समझते हैं। स्टॉकिंग यानी पीछा करना, ये एक तरीके का क्राइम है। इसमें लोग क्या करते हैं, किसी भी महिला या लड़की के पीछे उसको फॉलो करते हैं, लगातार उसके पीछे सड़क पर फॉलो करना, उसके अपने स्कूल, ऑफिस या घर से मार्केट, कहीं भी वो आती जाती है उसका पीछा करना, उसके घर के चक्कर लगाना, या सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इस पर कंटिन्यूसली इसको फॉलो करना। ऐसे लोग बेसिकली अपनी उपस्थिति का उन्हें सदैव आभास कराते हैं। वो उन्हें डराते हैं। वो कहते ही हैं कि मैं इसका ध्यान रखता हूं, मैं इससे प्यार करता हूं। बहुत बार ऐसे केसेस में या तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है या डिवोर्स के बाद उसका एक्स हस्बैंड हो सकता है। वो ये कहते हैं कि ये परेशान ना हो महिला, इसलिए मैं इसका ध्यान रखता हूं। जबकि इसके उल्टे वो बेसिकली उसे डरा रहे होते हैं। वो उसे यह एहसास कराते हैं कि तुम जहां भी जाओगी मुझसे नहीं बच पाओगी और अल्टीमेटली तुम्हें मेरे आगे सरेंडर करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मनमानी को मानना पड़ेगा। और यही जो डर होता है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। यही तो सारी समस्या शुरू होती है। ऐसे लोग फ्रीक्वेंटली, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम होता यह है कि ज्यादातर इन पोस्ट को अवॉइड करते हैं। महिलाएं इन बातों को अवॉइड करती हैं क्योंकि उसे घर में भी ये सिखाया जाता है कि ऐसा होता है तो ध्यान मत दो। बहुत बार शादी के बाद ऐसी जो महिला होती ये कई ट्रैप में फंस जाती हैं। वो उनसे धमकी भर के नाम पर कुछ गलत काम करवाते हैं, आपके या आपके हस्बैंड के कुछ प्रूफ्स लीक करवाते हैं, या कुछ भी तरीके से ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये डराने के लिए आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके कलीग्स को परेशान कर सकते हैं। वो आपके जो व्हीकल्स होता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उस पर स्क्रैच मार सकते हैं, उसका कांच तोड़ सकते हैं, आपको डेली एक गुलाब भेज सकते हैं, या आपको किसी तरह के धमकी भरे खत भेज सकते हैं। किसी भी तरह से ये स्टॉकिंग का माहौल क्रिएट किया जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इससे एक्सेप्ट करना चाहिए? और यदि एक्सेप्ट ना करें तो इससे महिलाओं को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो स्टॉकिंग को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम हमारी सोसाइटी में भी किसी को देखते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। यदि कोई लड़की ऐसा महसूस करती है या महिला महसूस करती है, सबसे पहले वो अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, अपने ब्रदर को, फादर को, मैरिड है तो अपने हस्बैंड को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को, ये जो आपके कुलीग्स हैं उनको बताकर चलें आप, ताकि वो लोग उससे बात कर सकें। यदि फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखाएं। हो सकता है कि आपकी पुलिस कंप्लेन वो इतना सीवियर मैटर ना हो और उससे उस लड़के को प्रॉब्लम हो जाए, बट आपका नजरअंदाज करना आपको बहुत बड़ी कीमत चुका सकता है। और यदि जब आप पहली बार अपने फैमिली मेंबर से बात करती हैं तो अगर वो उसको समझाने से मान जाता है तो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। नहीं मानता है तो इसकी शिकायत बिल्कुल दर्ज करें। ये क्राइम है, दिस इज क्रिमिनल केस। इसमें आईपीसी की धारा के तहत या सीआरपीसी के तहत सेक्शन होता है, आप उसके तहत पुलिस में केस दर्ज करा सकती हैं। यदि हम कंटिन्यूसली स्टॉकिंग को सफर करते हैं और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो महिलाओं में एक तरह का डर पैदा होता है, एक तरह की सोशल एंजाइटी पैदा होती है, जिससे वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। इस वजह से उनका एकेडमिक्स
यानी कि उनकी लाइफ खराब हो सकती है, उनकी जॉब यानी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पूरी तरह स्पॉइल हो सकती है, वो काम पे जाना बंद कर सकती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। कई बार इसकी वजह से वो ब्लैकमेल होती है, उनकी मैरिड लाइफ समस्या में आ सकती है और उनको जान का खतरा तो होता ही है। तो कंटिन्यूसली डर, अपने अंदर एक हीन भावना, ये उनको पैनिक अटैक्स को पैदा करता है, परमानेंट फोबिया को लेकर के आता है, एंजाइटी सिम्टम्स। कई बार इससे डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बचने के लिए लोग सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो किसी भी महिला की पूरी साइकी जो होती है वो इसमें खराब हो सकती है और उसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो भी परेशानी में आ सकता है। तो जो स्टॉकर्स होते हैं, क्या ये भी कोई बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो मनचले होते हैं वो केवल मजाक के लिए या अपनी आवारागर्दी के लिए स्टॉकिंग करते हैं, बट ऐसे लोग ज्यादातर समझाने से मान जाते हैं। कुछ लोग जो नहीं मानते हैं वो या तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होते हैं या एक इरोटोमेनिया टर्म होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई लड़की है वो किसी फलाना एक्टर के घर पे कंटिन्यूसली फॉलो कर रही है कि नहीं, ये जो है मुझसे शादी करना चाहता है, केवल घर वालों के डर की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहा है। इसे हम बोलते हैं इरोटोमेनिया, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई फेमस पर्सनालिटी है वो मुझसे प्यार करता है और वो कंटिन्यूसली उसके चक्कर लगाती है, स्टॉकिंग करती है या स्टॉकिंग करता है। और जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी होती है इसमें भी इसी तरह का होता है, ऑल और नन है, या तो वो उसका पीछा करेंगे या तो उन्हें वो चाहिए और नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग परेशान करते हैं। कई बार हाइपोमेनिक की जो फेज होती है ये भी एक परेशानी का कारण होती है। कुछ केसेस में साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो इस तरह के लोग होते हैं, स्टॉकर्स होते हैं, किसी न किसी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। क्या ये ठीक हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये बीमारी है। अगर आप इसको उचित समय पे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, सपोज आप पेरेंट है और आपका बच्चा स्टॉकिंग कर रहा है या किसी लड़की का पीछा कर रहा है और उसके घर वाले आपको शिकायत करने आते हैं कि साहब आपका बेटा या आपका जो पति है या कोई भी एक्सवाइजेड है वो इस तरह की गलत हरकत कर रहा है, आपको तुरंत उसको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिखाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जिसको ठीक करने से उस बच्चे की और उस महिला दोनों की जिंदगी सुधर सकती हो। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को कोई भी महिला जो आपके अड़ोस पड़ोस में हो, आपकी जानकारी में हो, यदि कोई उसका पीछा करता है, स्टॉकिंग करता है, तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ये आपका, मेरा, हमारी पूरी सोसाइटी का जो है ये फर्ज है कि हम स्टॉकर से हमारी सोसाइटी को बचाएं, इस तरह की हरकतों से हम अपनी सोसाइटी को बचाएं। फिजिकली नहीं, सोशल मीडिया पर भी स्टॉकिंग होने से बचाएं, क्योंकि आज का जो जमाना है उसमें सोशल मीडिया स्टॉकिंग का सबसे बड़ा साधन है। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कॉमनली ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये क्राइम है और ये बंद होना ही चाहिए। आशा है आप इस वीडियो से सहमत होंगे। इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा, सभी महिलाओं को जागृत कीजिएगा और स्टॉकिंग के खिलाफ आवाज उठाने में मदद कीजिएगा। थैंक यू।